हेलो गाइस, तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 का। पता नहीं कौन सा लेक्चर है, ठीक है। 2-3 लेक्चर और 2 से 2.5-3 लेक्चर और होंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था। हम लोगों ने पैरेलल स्फेरिकल कैपेसिटर, सबसे पहले हमने कैपेसिटर पढ़ा। कैपेसिटर क्या होता है? एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, हाँ या ना, ठीक है। और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? Q इज टू सी वी, सी इज टू क्यू अपॉन में वी। हम लोगों ने स्फेरिकल कैपेसिटर देखा कि स्टोर चार्ज को स्टोर करने के लिए स्फेरिकल कैपेसिटर भी होता है। स्फेरिकल कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस आया था वो कितना आया था? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। उसके बाद हम लोगों ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के हम लोगों ने 4 केस पढ़े। सबसे पहला पैरेलल प्लेट क्या बोल रहा हूं मैं? क्या होता है पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस? ए ई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी, ठीक है। और उसके बाद हमने पैरेलल प्लेट उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा। डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखने के बाद उसका कैपेसिटेंस आया ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी माइनस में टी। उसके बाद हमने उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा है के ई एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी। फिर हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब, उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस टी थी, वो रखा। तो हमारा जो कैपेसिटेंस था वो कितना आया? ए ई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी माइनस टी प्लस टी बाय के, ठीक है। तो ये हमारा आया था। आज हमारा टॉपिक क्या है? हम लोग कॉम्बिनेशन देखेंगे। उदाहरण के तौर पे अगर मान लो, तो तुम्हें याद है तुमने बचपन में पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस 10वीं क्लास में, हाँ या ना। सीरीज पैरेलल वही करना है, कैपेसिटेंस के साथ हमें वही पढ़ना है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसके अंदर हम देखेंगे क्या। अगर मान लो तुम्हें 2 माइक्रो फैराड का कैपेसिटर चाहिए, 2 माइक्रो फैराड का। तुम मार्केट में गए, तुम्हारे पास मार्केट वाले ने कहा भैया 1-1 माइक्रो फैराड के कैपेसिटर है। तुमने कहा नहीं भैया, तुम्हें तो 2 चाहिए। अब तुमने वो 2 ले लिए। अब बात क्या है कि उन 2 को कैसे सजाया जाए। अब ये नहीं है कि सीरीज में लगा दो ना, ऐसा नहीं है। कैसे लगाया जाए कि नेट कैपेसिटेंस 2 आ जाए। या मान लो तुम मार्केट में गए, तुमने कहा भैया ऐसा करो 0.5 माइक्रो फैराड का कैपेसिटर दे दो। उन्होंने कहा नहीं है। उन्होंने कहा एक एक के हैं, 2 ले जाओ। तो तुम एक एक के 2 ले आए। अब इन एक एक को कैसे अरेंज किया जाए कि नेट कैपेसिटेंस 0.5 फैराड आ जाए। मास्टर ये कहना चाह रहा है हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर देखेंगे और कॉम्बिनेशन के अंदर हम देखेंगे कैसे हम कैपेसिटेंस को मैक्सिमम भी कर सकते हैं और कैसे हम कैपेसिटेंस को मिनिमम भी कर सकते हैं। इसी के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। उम्मीद है मैंने ऑन कर दिया होगा, बिल्कुल कर दिया है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ना, एकदम कॉपी किताब तो ले ली, बोलने वाली बात ही नहीं कोई, ठीक है। आओ भैया स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन में हमें 2 कॉम्बिनेशन पढ़ने, एक सीरीज और एक पैरेलल। पहले पढ़ते हैं सीरीज को। किसको? सीरीज को। देखो, सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन हमें पढ़ना है सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें नेट कैपेसिटेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो, बहुत आसान है। मैं उम्मीद कर रहा हूं तुम्हें ऑलरेडी पता है ये सब, हाँ या ना। देखो, सीरीज पैरेलल सुना है तुमने 10वीं क्लास में? अरे पता नहीं है लेकिन सुना तो है। हाँ ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? हमारे पास एक कैपेसिटर होगा, ये रहा। हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, मान लो ये रहा। एक और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, मान लो ये रहा। एक और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, मान लो ये रहा। और ये 3 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने, वैसे तुम कितने भी लगा सकते हो पर मैं 3 लगा रहा हूं। ये एक बैटरी है, ये क्या है? एक बैटरी है, ठीक है। एक बैटरी है। बैटरी का जो वोल्टेज है वो है V। बैटरी का वोल्टेज क्या है? V, ठीक है। अब इस V वोल्ट की बैटरी है, इधर प्लस इधर माइनस, ऑब्वियस सी बात है, इधर प्लस इधर माइनस, ठीक है।
अब माइनस की वजह से तुम्हें पता है इधर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, पॉजिटिव चार्ज हम लोग अब कह देते हैं पॉजिटिव चार्ज, वैसे बेसिकली क्या होता है इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ठीक है। तो इस प्लस की वजह से इस कैपेसिटर पे प्लस चार्ज आएगा। अगर इस कैपेसिटर पे प्लस चार्ज आया, इस प्लेट पे, पहले कैपेसिटर के प्लेट पे अगर क्या आया प्लस चार्ज आया, तो अपोजिट पे माइनस आएगा। तो इस पे माइनस, तो इस वाले पे क्या आएगा प्लस। इतने बनाने की जरूरत नहीं है। इस पे माइनस आएगा, इस पे प्लस आएगा, इस पे माइनस आएगा। तो मास्टर कहना चाह रहा है यही होगा, हाँ या ना, इक्वल इक्वल। तो जब सीरीज में लगाया जाता है ना, जब कैपेसिटर को सीरीज में लगाया जाता है, तो सीरीज में क्या होता है, चार्ज सेम होता है। चार्ज क्या होता है, सेम, क्योंकि यहां से प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, ठीक है। मतलब इसका कैपेसिटेंस, इसका कैपेसिटेंस, इसका कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस अलग अलग होगा, पर मैं चार्ज की बात कर रहा हूं। इसके पास भी क्यू चार्ज है, इसके पास भी क्यू चार्ज है, इसके पास भी क्या है, क्यू चार्ज है, बराबर है, ठीक है ना। सीरीज में चार्ज क्या रहता है, सेम रहता है। अब वी ऑल नोज दैट कि पोटेंशियल जो होता है वो टर्मिनल्स पे डिफाइंड होता है। पोटेंशियल कहां डिफाइंड होता है, टर्मिनल। टर्मिनल बोले तो कोने, कोने में क्या होते हैं, जानलेवा मच्छर, बराबर है। तो टर्मिनल्स पे पोटेंशियल डिफाइन होता है, तो कोने पे टर्मिनल डिफाइन, पोटेंशियल डिफाइन होगा। इस कैपेसिटर के कोने ये है, ये देखो, ये इसके कोने हैं। अब यहां तक तो कोना कहीं भी मान सकते हो तुम लोग, पर यहां पे कोने पे तुम्हें इसके अंदर ही मानना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे फिर दूसरा कैपेसिटर स्टार्ट हो जाएगा। कोने उस कैपेसिटर के माने जाएंगे, ठीक है ना। तो इसका जो वोल्टेज है वो वोल्टेज हो गया V1। V टोटल वोल्टेज है, मैंने कहा टोटल वोल्टेज बढ़ गया। इसका V1, इसका V2, इसका V3। अब तुम्हें थोड़ा बहुत क्लास 10th याद आ रहा होगा, जब सीरीज में रेजिस्टेंस लगाते थे तो वोल्टेज डिफरेंट होता था, करंट सेम होता था, हाँ या ना। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो क्या होगा, V1 V2 V3 V1 V2 V3। अब क्या होगा, नेट वोल्टेज है V। इन सीरीज हम लोग ये कह सकते हैं, इन सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, जो चार्ज स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर विल बी सेम। चार्ज जो स्टोर होगा हर एक कैपेसिटर में वो क्या होगा, सेम होगा, लेकिन पोटेंशियल क्या है, डिफरेंट है। बट पोटेंशियल ऑफ ईच कैपेसिटर विल बी डिफरेंट। हर एक कैपेसिटर का जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। चार्ज क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। नाउ ऐसे करना, पहले डायग्राम बनाना, उसके बाद ये लिखना, और उसके बाद यहां से मैं लिखने जा रहा हूं, है ना। देखो क्या होगा, यहां से लिख देता हूं ना, यहां से देखो क्या होगा। देखो टोटल वोल्टेज कितना है, देखो जो डिफरेंट होता है उसी के साथ इक्वेशन बनती है। रट्टा मत मारो, अरे समझो यार, रट्टा मत मारो। जो डिफरेंट है उसी के साथ इक्वेशन बनेगी। टोटल वोल्टेज V है, V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। मैं बोल सकता हूं जो टोटल वोल्टेज होगा, मेरे पास 5 रोटियां थी, मैंने तीनों में बांट दी, किसी में 1 गई, किसी में 2 गई, किसी में मान लो 2 गई, हाँ है ना, कुछ भी गया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं वोल्टेज, टोटल वोल्टेज यही होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। अपने को तो कैपेसिटेंस निकालना है, अपने को क्या निकालना है, कैपेसिटेंस, ठीक है। तो ये बात तो हम जानते हैं, Q इज इक्वल टू CV। तो यहां से V क्या आ जाएगा, Q बाय C, Q बाय C। तो V की जगह क्या आ जाएगा, ये V क्या है, टोटल वोल्टेज, ये V क्या है, टोटल वोल्टेज। तो V की जगह आ जाएगा Q बाय में C, और C क्या आएगा, टोटल, C क्या आएगा, टोटल। अब चूंकि ये सीरीज में लग रखा है तो मैं इसको टोटल इन सीरीज बोल दूं, कैपेसिटर इन सीरीज। अरे अच्छा लगता है, अरे अरे अच्छा लगता है यार, उससे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। देखो V1 की जगह क्या आ जाएगा, Q अपॉन C1। इसका चार्ज तो Q है, पर वोल्टेज डिफरेंट है, जिसकी वजह से कैपेसिटेंस डिफरेंट आएगा। अरे भैया वोल्टेज का फॉर्मूला है Q बाय, सॉरी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है Q बाय V। तो जब चार्ज सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर V डिफरेंट है तो कैपेसिटेंस भी तो डिफरेंट ही आएगा। अरे चौथी फेलो, कैपेसिटेंस भी तो डिफरेंट आएगा।
तो मास्टर कहना चाह रहा है क्यू बाय में C1 प्लस V2 की जगह क्या आ जाएगा, क्यू बाय में इसका कैपेसिटेंस C2 प्लस क्यू बाय में इसका कैपेसिटेंस C3। चार्ज सब में क्या है, सेम है, चार्ज सब में क्या है, सेम है। तो ये क्यू मैंने कॉमन ले लिया, क्यू बाय में CS इज इक्वल टू में क्यू कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 1 अपॉन में C1 प्लस 1 अपॉन में C2 प्लस 1 अपॉन में C3। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। क्यू से क्यू कैंसिल, तो 1 अपॉन में सीरीज का फॉर्मूला आया 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये आपका सीरीज में नेट कैपेसिटेंस होता है, ये आपका सीरीज में नेट कैपेसिटेंस होता है। और इस फॉर्मूले को आपको याद करना है। अगर आपको याद हो, रेजिस्टेंस याद हो, अगले चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम पढ़ेंगे जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है भाइयों बहनों, वो क्या होता है सीरीज में, आर सीरीज में होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। याद करो 10वीं क्लास में रेजिस्टेंस का सीरीज में फॉर्मूला यही होता है, पर कैपेसिटेंस का सीरीज में फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में टोटल कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू में रेसिप्रोकल ऑफ C1 प्लस रेसिप्रोकल ऑफ C2 प्लस रेसिप्रोकल ऑफ C3। ठीक है ना, तो ये हमारे पास नेट कैपेसिटेंस होता है। कभी कभी वो नेट कैपेसिटेंस ना बोलकर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बोल देता है, इफेक्टिव कैपेसिटेंस बोल देता है, टोटल कैपेसिटेंस बोल देगा, तो आप पता कर लेना, बराबर है। तो सीरीज में टोटल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आता है ये, क्या आता है ये, क्लियर है, हाँ या ना। एग्जांपल के तौर पे मान लो तुमसे कह देगा, एक एग्जांपल ऐसी लिख दूं मैं यहाँ पे, वो तुमसे कह देगा एक कैपेसिटेंस से पैरेलल प्लेट, एक कैपेसिटेंस से पैरेलल प्लेट, एक कैपेसिटेंस से पैरेलल प्लेट, मान लो 3 है, ये बैटरी है, इसका कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफेराड, इसका है 3 माइक्रोफेराड और इसका है 5 माइक्रोफेराड। कहेगा टोटल कैपेसिटेंस निकालो, तुम लोग निकाल सकते हो, हाँ या ना। तो 1 अपॉन में C टोटल क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में C1 प्लस 1 अपॉन में C2 प्लस 1 अपॉन में C3, हाँ या ना। तो C टोटल हमें निकालना है, तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन में C टोटल इज इक्वल टू 1 अपॉन में C1 कितना है 2 प्लस 1 अपॉन में 3 प्लस 1 अपॉन में 5, इसका एलसीएम कितना आएगा 5 और 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 एलसीएम आएगा इसका, यहाँ आ जाएगा 30 15 प्लस 10 प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 6 30, ये आ जाएगा टोटल 31 बटे में 30, 31 बटे में 30, हाँ या ना। लेकिन ये 1 अपॉन C टोटल की वैल्यू आई है 31 बटे 30, तो C टोटल निकालना है, तो इसको उल्टा करेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो C टोटल क्या हो जाएगा 30 बटा 31 माइक्रोफेराड। तो मास्टर कहना चाह रहा है हमारे पास सीरीज ऐसे सवाल नहीं आते, सवाल अच्छे आएंगे, बताऊंगा, कराऊंगा, सवाल कराऊंगा, बराबर है ना। तो मास्टर कहना चाह रहा है ये बात है, ये आपको आना चाहिए, ये आपको आना चाहिए, क्लियर है, कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। तो ये सीरीज होता है। अब मैं सीरीज में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, पहले इसको नोट कर लो। ओहो, नोट कर लो, शाबाश, नोट कर लो, वेरी गुड, कर भाई, कर कर कर, हो गया, कर ले। अब मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट नोट बताने जा रहा हूं, कॉम्बिनेशन तो चलो ठीक है कर लेंगे। देखो, अगर हमारे पास इफ केस 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 यहां पे नोट, if n number of capacitors, if n number of capacitors, if n number of capacitor having capacitance C are connected in series, अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटर जिनका कैपेसिटेंस C है, if n number of capacitance having capacitance C are connected in series, then what will be the total capacitance। देखो अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो, देखो अगर ऐसा है कि ये बहुत सारे कैपेसिटर हैं पहले सीरीज में लग रखे हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, फिर यहां पे लग गया n, हाँ है ना, ये C1 ये C2 ये C3 ये क्या है Cn है। अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटर लग रखे हैं सीरीज में, ये सिर्फ स्पेशल केस है, एक स्पेशल केस है मेरा बच्चा, मेरी बात समझ में आ रही है, ऑन है ना, हाँ ये एक स्पेशल केस है बच्चा। अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटर लग रखे हैं और सबका कैपेसिटेंस C है, सबका कैपेसिटेंस क्या है C C C C C C C C C, देखो ठीक है, और सीरीज में लगे तो टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा, ध्यान से मेरी बात को सुनना। अरे चाहो तो बैटरी लगा लो यार, डर क्यों रहे हो,
ठीक है, V वोल्ट की बैटरी लग रखी है। तो नेट कैपेसिटेंस क्या होगा, आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो 1 में C टोटल क्या होगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर 3 थे तो C3 तक आया, 4 है तो 1/C4 आया था, पर यहां पे n है तो क्या आ जाएगा, एंड सो ऑन प्लस 1/Cn प्लस 1/Cn। ठीक है, अब 1/C टोटल इज इक्वल्स टू 1/C टोटल इज इक्वल टू C1 भी C है, 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C प्लस एंड सो ऑन प्लस 1/C। ये सबके सब C है ना, सबका कैपेसिटेंस क्या है, सेम है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/C टोटल इज इक्वल्स टू में, क्या मैं C कॉमन ले सकता हूं 1/C? अरे हर जगह 1/C है, क्या मैं 1/C कॉमन ले लूं? तो मैंने 1/C कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1, यही तो बचेगा। 1/C मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ध्यान दे ले बेटा, ध्यान दे ले, काम की चीज है। रेजिस्टेंस जब पढ़ाऊंगा ना तो बहुत आसान लगेगा तेरे को रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये क्या बचेगा, 1 1 1 1 1। अब देख, क्योंकि तू पढ़ा लिखा बच्चा है, तो अगर 2 बार एक और एक को जोड़ेगा कितना आएगा, 2। 2 बार 1 प्लस 1 जोड़ेगा कितना आएगा, 2। अगर तू 3 बार 1 प्लस 1 जोड़ेगा कितना आएगा, 3। अगर 4 बार 1 प्लस 1 जोड़ेगा कितना आएगा, 4। 5 बार 1 प्लस 1 जोड़ेगा कितना आएगा, 5। तो बेटा n बार 1 प्लस 1 जोड़ेगा तो कितना आएगा, n। अरे भाई 2 बार में 2 आता है, 3 बार में 3 आएगा, तो n बार तूने जोड़ा है, तो n बार में 1 प्लस 1 को जोड़ेगा कितना आएगा, n n n। तो 1/C टोटल इज इक्वल टू 1/C इनटू में n। बात समझ में आ रही है। अब ये 1/C टोटल की वैल्यू आई है, C टोटल के लिए इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, C टोटल उल्टा करना पड़ेगा ना इसको, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो आ जाएगा C/n। तो बेछे यहां से क्या समझ में आता है, यहां से ये समझ में आता है कि अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटर को सीरीज में लगाया गया है तो उसका जो नेट कैपेसिटेंस आएगा वो C/n आएगा। मैं तुम्हें इसका एक बेसिक एग्जांपल करके दिखाता हूं मेरे राजा बच्चा। देखो, मान लो वो तुमसे कह रहा है, क्वेश्चन है एक 70 कैपेसिटर्स having capacitance 8 microfarad are connected in series, find C total आंसर। अब भाई साहब सवाल कहना चाह रहा है कि भाई 70 कैपेसिटर हैं, कितने हैं, 70 कैपेसिटर हैं। अब 70 कैपेसिटर को सीरीज में लगाया गया है, कितने में लगाया गया है, सीरीज में लगाया गया है, और सबका कैपेसिटेंस 8 ओम है। क्या सबका कैपेसिटेंस कितना है, 8 ओम, यानी ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8 एंड सो ऑन, और ये भी 8, हाँ या ना, यही तो है। इसका भी 8 8 8 8, सबका 8 है। तो बेटा ऐसे में तुम कितना जोड़ोगे, 70 बार 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4 ऐसे लिखोगे क्या, नहीं। तो यहां पे आपको क्या लिखना है, नंबर ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटर कितना है 70, कितने कैपेसिटर हैं 70, यानी n की वैल्यू कितनी है 70। और वी नो दैट इफ n number of capacitor are connected in series, अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है तो C टोटल क्या आ जाएगा, C/n में n, C/n में n। तो C टोटल आ जाएगा हमारे पास 8 डिवाइड बाय 70। कैपेसिटर कितना है, कैपेसिटेंस कितना है 8 माइक्रोफेराड ना, 8 माइक्रोफेराड डिवाइड बाय 70। तो इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। क्या ये हार्ड है, नहीं है ना, तो सॉल्व कर लेना इसको, मैं करूं क्या निकम्मे। तो ये क्या हो जाएगा, 8 इंटू में 10 की पावर -1 डिवाइड बाय 7। अरे ये जीरो ऊपर चला गया, 10 की पावर -1 हो गया, तो C टोटल क्या आ गया, क्या आ जाएगा 1.8, 7 कम 7 कितना बचा, 1 10 हुआ, 1.1 3 बचा, 30 28 चौक 1.14 इंटू 10 की पावर -1। तो ये C टोटल आ जाएगा हमारे पास कितना, 0.114 माइक्रोफेराड, इतना आ जाएगा। क्या ये हार्ड है, क्या ये हार्ड है, नहीं आसान है। क्या है, आसान है, बिल्कुल आसान है। ये क्यों नहीं है आसान, है क्लियर है। तो बेटा आपको समझ में आना चाहिए कि अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटर, मैं तुम्हें एक बेसिक बात बताता हूं,
वो तुमसे कहेगा 3 कैपेसिटर है। देखो तो कितना आसान है बच्चा, कितना आसान है मेरा राजा बच्चा, बहुत आसान। देखो वो कहेगा 3 कैपेसिटर है, तीनों सीरीज में, सबका कैपेसिटेंस मान लो 5-5-5-5 ओम है, तो नेट कैपेसिटेंस क्या होगा? तीनों का सेम है, जब सेम हो तभी लगाना है फॉर्मूला। तीनों का सेम है, कितना? 5-5-5 है ना, तो क्या आ जाएगा? 5/3। अगर 10 हो तो 10/3। आसान है क्या? आसान है। क्लियर है? तो ये है, इसको भी नोट कर लो। अब हम समझने जा रहे हैं एक बार पैरेलल। ठीक है बच्चा, नोट कर ले, शाबाश। हो गया बेटा? नोट हो गया? कर ले। पानी पी लूं मैं? पानी पी लूं? पानी पी लूं, है ना? और सब बढ़िया? पढ़ाई लिखाई है ना? बहुत जल्द फिजिक्स का इस चैप्टर का और पिछला का टेस्ट होगा, है ना? इस संडे को तो नहीं, अगले संडे को। अब मैं बात करने जा रहा हूं बेटा, अब मैं बात करने जा रहा हूं पैरेलल की। किसकी? पैरेलल की। देखो पैरेलल भी सेम है, पैरेलल भी क्या है? सेम है। कैसे सेम है? ध्यान से मेरी बात को सुनो। देखो पैरेलल कैसे, और हाँ अपना अदर सब्जेक्ट को भी पढ़ते रहना। उदाहरण के तौर पे मैथ्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, है ना, उसको भी पढ़ते रहना है। कैसे पढ़ना है? पूरा दिन खाली रहता है यार, खत्म कर देना चाहिए मेरे ख्याल से ना। डेली की हैबिट बनाओ, उनको पढ़ो, उसको पढ़ो, बायोलॉजी को पढ़ो। एग्जाम टाइम पे वन शॉट देखने से कुछ नहीं होता। अगर वन शॉट देखने से कुछ होता तो लोग साल भर नहीं पढ़ते, लास्ट में एग्जाम टाइम पे वन शॉट। मैं बताऊं, मूर्खता है ये चीज करना कि वन शॉट देखना, हाँ है ना? मूर्खता है, बिल्कुल मूर्खता है, बराबर है ना? वो देखे जिसने क्या कर रखा है, पूरे साल भर मेहनत करी है और बस उसको एंड टाइम पे रिवीजन चाहिए, हाँ है ना? बस। लेकिन वैसे बेटा आप साल भर पढ़ोगे तो फिर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना? और 4-5 घंटे वन शॉट देखो, उसके बाद साला क्या करो, उसके बाद तो 4-5 घंटे तो 4-5 घंटे में तो मैं 3 चैप्टर उड़ा दूं यार। 4-5 घंटे में खुद से प्रैक्टिस करके तो मैं 2-3 चैप्टर खत्म कर दूं, और वहां तू 1 चैप्टर बस देख रहा है, लिख भी नहीं रहा है, देख रहा है, तो फिर फायदा नहीं है ना, इफेक्टिव स्टडी नहीं है वो। देखो साल भर पढ़ो बेटा, आराम से हो जाएगा। देखो अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? सेकंड, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सी बात है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा? हमारे पास कैपेसिटर होगा और हम इस कैपेसिटर को पैरेलल में लगाएंगे। पैरेलल समझते हो ना? पैरेलल का सिंपल मतलब है एक ही तार से नहीं जुड़े होंगे। ये प्लस बैटरी का, ये माइनस बैटरी का। बैटरी का वोल्टेज है V, इसका देखो इसका कैपेसिटेंस C1 है मान लो, C2 है, और इसका क्या है? C3 है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। कारण क्या है? वोल्टेज डिफाइंड होता है टर्मिनल्स पे, वोल्टेज डिफाइंड होता है टर्मिनल्स पे। देखो सीरीज में क्या था? ये एक है, ये दूसरा है, इसके टर्मिनल्स ये हैं, या इसके टर्मिनल में बोलूं यहां तक है, पर इसके टर्मिनल ये नहीं है, क्योंकि यहां पे बीच में एक और कैपेसिटर आ गया है। अरे बीच में एक और कैपेसिटर आ गया है। पर पैरेलल में क्या है? मैं बोलूं इसके टर्मिनल ये हैं, या ये हैं, या ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं, बात तो एक ही है ना, क्योंकि बीच में तो कोई कैपेसिटर नहीं आया है। तो इसके कोने में ये बोल सकता हूं, टर्मिनल्स यानी कोने, और इसके कोने भी मैं ये बोल सकता हूं, इसके कोने भी मैं ये बोल सकता हूं, तीनों के कोने सेम है। तो हम कहते हैं सीरीज में वोल्टेज डिफरेंट होता है क्योंकि टर्मिनल डिफरेंट होते हैं, बट पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है? सेम होता है, क्योंकि टर्मिनल्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो इसका वोल्टेज भी V आएगा, इसका भी V आएगा, इसका भी V आएगा, क्योंकि टर्मिनल तीनों के ये हैं, ये यही बोल दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कैपेसिटेंस अलग है, और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C = Q/V। अगर V सबका सेम है और कैपेसिटेंस अलग है तो इसका मतलब चार्ज को अलग होना पड़ेगा।
चार्ज भी अगर सेम हो जाएगा तो मूर्ख हो, सी और डिवाइड बाय वी, सबका क्यू सेम, सबका वी सेम, तो सबका सी सेम भी आएगा, पर ऐसा नहीं है, कैपेसिटेंस डिफरेंट है, इसका मतलब क्या है, क्यू क्या है, डिफरेंट है। तो इसके अंदर चार्ज स्टोर हो गया Q1, Q2, Q3, कोई डाउट नहीं। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, बच्चा पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर remains same, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो डिफरेंट क्या है, चार्ज है, डिफरेंट क्या है, चार्ज है, हेंस चार्ज स्टोर इन ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट, चार्ज स्टोर इन ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, Q1, Q2, Q3 टोटल चार्ज स्टोर क्या आ जाएगा, Q टोटल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, टोटल चार्ज स्टोर क्या आ जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं Q टोटल क्या आ जाएगा, Q1 कितना है बेटा, Q1 तो Q1 है, अच्छा Q टोटल यही आएगा ना, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, पर अपने को तो कैपेसिटेंस निकालना है, तो वी नो दैट Q इज इक्वल टू CV होता है, Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV। तो Q टोटल की जगह क्या जाएगा, C टोटल, और V तो सबका V है, V तो सबका क्या है, V, तो ये आ जाएगा C टोटल इंटू में V इज इक्वल टू Q1 की जगह क्या आ जाएगा, C1 इंटू में V, C1 इंटू में V, प्लस इसकी जगह क्या आ जाएगा, Q2 की जगह C2 इंटू में V प्लस C3 इंटू में V। क्या मैं V कॉमन ले सकता हूं, तो C टोटल इंटू में V इज इक्वल टू में C1 प्लस C2 प्लस C3, V से V कैंसिल, तो C टोटल क्या आ गया, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो बेटा पैरेलल में टोटल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। तो मास्टर कहना चाह रहा है टोटल कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है किसमें, सी पैरेलल में, वो इतना होता है, लेकिन रेजिस्टेंस में उल्टा होता है। रेजिस्टेंस में याद है आपको पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता था, पैरेलल का 1 में R1 प्लस 1 में R2 प्लस 1 में R3, यानी कैपेसिटर और रेजिस्टेंस के जो फॉर्मूले होते हैं सीरीज पैरेलल में वो उल्टे होते हैं। कैसे होते हैं, उल्टे होते हैं, ठीक। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बराबर है, हाँ है ना। अब इसके लिए भी मैं सेम केस करने जा रहा हूं, पर मैं तुमसे ये कहना चाह रहा हूं कॉपी के पीछे पन्ने पे जाओ और तुम खुद करके देखो क्या तुमसे वो केस हो रहे हैं, हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3 एंड सो ऑन एन तक आ जाएगा, करके देखो करके देखो करके देखो, तुमसे फॉर्मूला ड्राइव हो रहा है, अरे हो जाएगा यार, क्यों नहीं होगा यार, करो, शाबाश, वेरी गुड, वेरी 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 गुड। अब हम बात करने जा रहे हैं ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, इफ एन नंबर ऑफ रजिस्टर, नोट हो गया था नहीं है, हाँ गधो नोट तो ये होगा। अब मैं बात करने जा रहे हैं वही सेम बात जो हमने अभी अभी करी थी, ठीक है ना, क्या है, इफ एन नंबर ऑफ रजिस्टर। अच्छा एक बात तो बिल्कुल एकदम वो है, क्लियर है, देखो मैंने डस्टर तो हमने कभी इस्तेमाल किया ही नहीं, यहाँ पे भी वही है ना, एक कपड़ा ही है ना, पता नहीं क्या हमें लगाव है कपड़ों से ना, रुमाल कपड़े है ना, पता नहीं क्या है ना, डस्टर कभी इस्तेमाल किया है नहीं। अब मैं डस्टर इस्तेमाल करता हूँ बेटा ऑफलाइन में ना, अब डस्टर है हमारे पास बहुत सारे, देखो खैर आओ आओ देखो हमारा डस्टर यही है। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं इफ एन नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ऑन है, बिल्कुल ऑन है, ठीक है ना, नोट है ना, इफ एन नंबर ऑफ कैपेसिटर, मैं छोटा तो नहीं लिखता, छोटा छोटा, अगर मैं छोटा लिखता हूँ ना मेरे को मैसेज पर्सनली मैसेज करके कह देना कि भैया छोटा लिखते हो, बड़ा लिख दिया करो थोड़ा, है ना, अंधे हैं हम। इफ एन नंबर ऑफ कैपेसिटर आर कनेक्टेड, तुमने खुद ड्राइव कर लिया फॉर्मूला, नहीं किया, नीच बच्चे हो तुम, नीच, पाप चढ़ेगा, फेल हो जाओगे बायोलॉजी में, मेरी बदबू बहुत गंदी लगेगी, एक बार ड्राइव कर लो, ना हो तो कोई बात नहीं लेकिन ट्राई तो कर लो,
अरे कर ले यार। इफ n नंबर ऑफ कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल हैविंग कैपेसिटेंस C, सबका कैपेसिटेंस कितना है C है और सबको किसमें कनेक्ट किया गया है सीरीज पैरेलल में। तो ये कुछ ऐसा है, एक कैपेसिटर, दो कैपेसिटर, तीन कैपेसिटर, n कैपेसिटर। इन सबको कनेक्ट किया गया है सीरीज पैरेलल में। V वोल्ट है, C1 C2 C3 Cn बराबर है, ठीक है। ध्यान से मैं ये कहना चाह रहा हूं बच्चा, मैं ये कहना चाह रहा हूं ऑन नहीं है, हाँ मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इफ n नंबर ऑफ कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन आओ, अरे आसान है देखो। we know that कि C total is equals to C1 plus C2 plus C3 plus and so on plus Cn, है ना? हाँ है ना? ऐसा होता है ना, कभी कभी क्या होता है कि ये सबके साथ होता है यार, हम भी इंसान है, हमारे साथ भी होता है। कभी जब इंसान अपने आप को शीशे में देखता है तो कभी कभी ना ऐसे मन में बड़बड़ाने लग जाता है। तो जब शीशे में देखता है तो बड़बड़ाने लग जाता है, तो कभी कभी मैं इंग्लिश में बड़बड़ाने लग जाता हूँ। फिर मैं खुद ही बड़बड़ा, तुम भी करते होंगे यार ऐसा ना, क्या स्मार्ट बंदा है यार, शीशे में देख के ना ऐसे यार होता है। तो मैं इंग्लिश में बड़बड़ाने लग जाता हूँ। और जब मैं इंग्लिश में बड़बड़ाने लग जाता हूँ ना, तो कुछ देर के बाद मुझे पता चलता है, 30-40 सेकंड के बाद मुझे पता चलता है कितनी वाहियात बोलता हूँ यार, कितनी वाहियात बोलता हूँ यार, कितनी कमियां मैं खुद निकाल लेता हूँ। लेकिन नहीं, मैं अगर शीशे में देख के कभी कभी इंग्लिश बोल रहा हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है क्या फ्लुएंट निकल रही है, कभी कभी ऐसा लगता है मुझे क्या फ्लुएंट इंग्लिश निकल रही है मेरी। मतलब मैं अकेले में अच्छा कर लेता हूँ पर सामने नहीं बोली जाती। देखो तो सी टोटल क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस एंड सो ऑन Cn, है ना? या देखो आओ, तो सी टोटल क्या हो जाएगा, C1 है, सबका कैपेसिटेंस C है तो इसका भी C आ जाएगा। अबे भाई इंक डाल ले, हाँ इंक डालूंगा फिर टाइम बर्बाद हो जाता है, रुक जा। C प्लस C प्लस C प्लस, हाँ बकैती करने में टाइम बर्बाद नहीं हो रहा। देखो C कॉमन ले लिया, C टोटल इज इक्वल टू C 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस एंड सो ऑन प्लस में 1, हाँ है ना? अब ये कितने, देखो वही घिसी पिटी बात, 1 को 2 बार जोड़ोगे कितना आएगा 2, 1 को 3 बार जोड़ोगे कितना आएगा 3, 1 को 4 बार जोड़ोगे कितना आएगा 4, n बार जोड़ोगे कितना आएगा n। तो मास्टर कहना चाह रहा है तो C टोटल यहाँ पे क्या आ जाए हमारे पास, C इंटू में n, तो C टोटल आ जाता है n इंटू में C। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? बिल्कुल आ रही होगी यार, बिल्कुल आ रही, क्यों नहीं आ रही होगी मैं इसके। तो मास्टर कहना चाह रहा है, एक एग्जांपल क्वेश्चन देख लो। मान लो इफ 6 कैपेसिटर्स हैविंग, इंक डाल ही लेता हूं यार, रुक जा यार है ना, मैंने वही आलसपना किया है। इफ 6 कैपेसिटर्स हैविंग कैपेसिटेंस कितना 4 माइक्रोफेराड आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन C टोटल क्या होगा, आंसर। अब 6 कैपेसिटर है, 6 को पैरेलल में लगाया गया, 6 कैपेसिटर, n कितना है 6, नंबर ऑफ कैपेसिटर कितने हैं 6, और हर एक का कैपेसिटेंस कितना है, C कितना है 4 माइक्रोफेराड, कितना है 4 माइक्रोफेराड। तो C टोटल क्या आ जाएगा, डायरेक्ट करने का यार, n इंटू में C टोटल विल बी n कितना है 6, ये कितना है 4, ये आ गया 6 चौक 24 माइक्रोफेराड, खत्म, बराबर है ना? तो इफ ये बराबर है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई है। नेट कैपेसिटेंस पता लग गया सीरीज का, नेट कैपेसिटेंस पता लग गया पैरेलल का, और ये पता लग गया, बराबर है ना? हाँ है ना? ठीक है, स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक आधे सवाल देखते हैं, उसके बाद मैं आपको बहुत सारे सवाल होमवर्क में दूंगा। होमवर्क में ना जब मैं सवाल दूंगा अभी भेज दूंगा,
बहुत सारे सवाल दूंगा, उन सवालों को जवाब करोगे, कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे, हाँ है ना, कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे, जो नहीं होंगे वो देखेंगे, बराबर है, ठीक है, पर हो जाएंगे, अधिकांश आपसे होंगे, आपको मजा आएगा, ठीक है, ठीक है, नोट कर लो फटाफट से, नोट कर लो भाई, हो गया हो गया हो गया हो गया, रफ कर दूं रफ कर दूं रफ कर दूं, देखो हमारे पास क्वेश्चन है एक, कैलकुलेट सी नेट या इफेक्टिव कैपेसिटेंस, इफेक्टिव कैपेसिटेंस हमें निकालना है, इफेक्टिव कैपेसिटेंस हमें निकालना है इफेक्टिव यानी नेट, या पहला सवाल हमारे पास है, एक कैपेसिटेंस ये रहा, एक कैपेसिटेंस ये रहा, एक कैपेसिटेंस ये रहा, ए, ये कोना है बी, ये दे रखा है 1 माइक्रोफेराड, सारे माइक्रोफेराड में, सारे किसमें, माइक्रोफेराड में, बराबर है ना, ठीक है ना, ऑल आर इन माइक्रोफेराड, ये है 1, ये है 2, ये है 4 एंड ये है मान लो 8, क्लियर है, सारे माइक्रोफेराड में, मैं फिर बोल रहा हूं, ठीक है, हमें नेट कैपेसिटेंस निकालना, आंसर देखो, कभी भी ना ऐसे सवाल आए, देखो सबको पता है लाइन वाले तो तुम लोग कर ही लोगे, वैसे भी कर ही लोगे, ये वाले कैसे करने, देखो कभी भी ऐसे सवाल आए, इनको कैसे टैकल करना है, सबसे पहले दो कोने को पकड़ लो, दो कोने पकड़ लिए, दो कोने पकड़ लिए, यस, अब जो जो सीरीज में पहले उसको सॉल्व कर, देखो बेटा सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, देखो सीरीज में ना कैसे पता करोगे चार्ज सेम किसमें, देखो सीरीज में चार्ज सेम होता है, देखो ये ए है, इसको नाम दे रहा हूं अब मैं, है ना, अब मैं नाम दे रहा हूं, ये ए, इसको C1 नाम दे रहा हूं, C2, C3, C4, कोई डाउट नहीं, बराबर है, यस। अब ध्यान से अगर तुम देखो, ध्यान से अगर तुम देखो, तो जो चार्ज यहां से जाएगा, जो चार्ज यहां से जाएगा, तुम्हें क्या करना है ना, तुम्हें बस चार्ज को पास करना है, चार्ज को पास करना है, अरे निकम्मे चार्ज को, वीडियो ऑन है, यस 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 यस, तुम्हें बस चार्ज को, तुम्हें बस चार्ज को पास करना है, यहां से चार्ज गया ऐसे, अब जब चार्ज जाएगा तो कुछ चार्ज यहां, कुछ चार्ज यहां जाएगा, अब देखो सेम चार्ज किसमें, इसमें सेम चार्ज, वही चार्ज इसमें भी जाएगा, तो ये दोनों क्या है, सीरीज में है, ये दोनों किसमें, सीरीज में, फिर पहले तुम्हें इन दोनों को सीरीज में सॉल्व करना पड़ेगा, हियर C2 एंड C3 आर इन सीरीज, C2 और C3 किसमें, सीरीज में, तो यहां से सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, 1 में C5, देखो 4 तक तो हो गया, मैं 5वां नाम दे रहा हूं, कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख देंगे 2 3 कि 2 और 3 को सॉल्व करो तो 2 3 आ गया, पर नहीं, मेरे को अच्छा लगता है 5, आगे बढ़ना, जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ो, बराबर है ठीक है, तो 2 और 3 किसमें, सीरीज में, तो 1/C5 इज इक्वल्स टू 1 में C2 प्लस 1 में C3, देखो मैं, अब तुम मेरे सामने तो हो नहीं, अब तुम्हारे अंदर क्या है ना, एक उत्सुकता होगी कि भैया ये सवाल तो हम कर देंगे, मैं करा रहा हूं, तुम्हारा हाथ चल रहा होगा कॉपी में, तुम्हारा हाथ चल रहा होगा कॉपी में, अरे नहीं मैं तो कर ही दूंगा या मैं तो कर ही दूंगी, तो ज्यादा होशियार मत बना करो, पहले जब मैं बोलूंगा ना मैं करा रहा हूं तो मैं कर रहा हूं, उसके बाद जब मैं तुम्हें दूंगा तब ट्राई करना, है ना, तो पहले सुन लिया करो एकदम ऐसे कान खोल के, अभी भी नहीं मानेंगे, शाबाश बेटा, क्या करें, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये दोनों ही आ जाएगा, 1 में C5 इज इक्वल्स टू 1 में C2, C2 कितना है बच्चा, 2 प्लस ये कितना है, 4, C3 4 है, तो 1/C5 क्या आ गया, इसका एलसीएम कितना आएगा बेटा, 4 एलसीएम आएगा इसका, यह आएगा 2 + 1, तो कितना हो जाएगा, 3/4, और इसको उल्टा करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 3/4 ही ना, हाँ, इसको उल्टा करोगे तो C5 आ जाएगा 4/3 माइक्रोफेराड, C5 आ गया, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ चुका है,
ठीक है, ठीक है, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद अब नाउ ए इन दोनों को हमने एक ही सॉल्व करके बना दिया है, तो ये रहा। ठीक है, इसका नाम है C1, इसका नाम है C5 और इसका नाम है C4। देखो C4 है, C1 है, लेकिन इन दोनों को हमने एक सॉल्व करके बना दिया C5। अब देखो ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों किसमें, पैरेलल में। अब जो पैरेलल में है उसको पहले पैरेलल में सॉल्व करो। हियर C4 एंड C5 आर इन पैरेलल। किसमें है, पैरेलल में, तो पैरेलल में सॉल्व करोगे। पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है, अब देखो C5 तक बात हो गई, C6 नाम दे दो। C6 इज इक्वल टू C4 प्लस C5, C6 इज इक्वल टू C4 प्लस C5, तो C6 क्या आ जाएगा, C4 कितना है, C4 इज 8 H, C5 इज 4/3, तो ये कितना आ जाएगा, 8 या 24, 24 और 4 28, 28/3 माइक्रोफेराड। नाउ अब ये लास्ट है, तुमने इन दोनों को भी पैरेलल में सॉल्व कर लिया है। अब क्या आ जाएगा, ए, ये एक कैपेसिटेंस C1 और इन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास ये आ गया, ये बी। साथ साथ पेन मत चलाया करो, साथ साथ पेन मत चलाया करो, एक बार देख लिया करो, हाँ या ना, हाँ। ये क्या आ जाएगा, C6। तो नाउ अब C टोटल, ये दोनों के दोनों किस में है, पैरेलल में, किस, सॉरी सीरीज में, तो C1 एंड C6 आर इन सीरीज। तो कैसे सॉल्व करोगे इसको, सीरीज का फॉर्मूला होता है 1 में। अब नेट कैपेसिटेंस आएगा, नेट आएगा, तो अब टोटल लिख सकते हो तुम लोग, अब टोटल लिख सकते हो। टोटल क्या आ जाएगा, 1 में C1 प्लस 1 में C6। तो इसको सॉल्व करो, 1 में C1 कितना है, C1 इज 1 प्लस 1 C6 कितना है, C6 इज 28/3, 28/3, 3 ऊपर जाएगा, तो 1 में C टोटल इज इक्वल्स टू में 1 प्लस 3/28। इसको सॉल्व करोगे, 28 से कम 28, 28 से कम 28, 28 प्लस 3 डिवाइड बाय 28, तो कितना हो जाएगा, 1 में C टोटल इज इक्वल्स टू में 28 और 3 कितना हो गया, 31, 31/28, तो ये 1/C टोटल आया, तो C टोटल क्या आ जाएगा, 28/31 माइक्रोफेराड। सॉल्व कर लेना, 0.9 समथिंग आ जाएगा, बराबर है ना, हाँ है ना, हाँ है ना। तो ये आंसर है हमारा, आसान है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आपको बस क्या करना है बच्चा, आपको बस क्या करना है, इधर सुनो बे, सुन, थप्पड़ मांगो सारे के, दो कोने पकड़ो, चार्ज पास करो, जी 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 जी। अगर चार्ज बढ़ जाए, अगर चार्ज बढ़ जाए तो वो पैरेलल है, और अगर चार्ज सेम जा रहा है दो कैपेसिटर में तो वो सीरीज है। बस यही टेक्निक अपनानी है और सवाल हो जाएंगे, ठीक है। फटाफट नोट करो इसको, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। एक सवाल और कराता हूं मैं, देखो, अरे कर ले भाई, नोट कर ले, पानी पी लूं मैं। सही बात है भाई, सब बढ़िया बात है भाई, बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट था, एक और करते हैं। देखो देखो मेरी बात को बहुत ध्यान से देखो, देखो 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 देखो। कैलकुलेट इफेक्टिव कैपेसिटेंस, कैलकुलेट इफेक्टिव कैपेसिटेंस। देखो ऑन है, ऑन है। सेकंड सवाल है हमारे पास, हमारे पास क्या है कि ये ए है, अबे साले, ये बी है, ये है हमारे पास, ठीक है ना। एक सवाल है हमारे पास, सबका कैपेसिटेंस 2 है, उदाहरण के तौर पे सबका कैपेसिटेंस कितना है, 2 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड, 2 2 2 माइक्रोफेराड, ठीक है ना। अब तुम्हें मैं टाइम दे रहा हूं,
अब इसको सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो, इसको क्या करो, सॉल्व करो। मैं मार्कर में अपना वही आलसपना करके इंक डाल लूं। अब सॉल्व करो, क्या तुमसे ये हो रहा है? नेट कैपेसिटेंस निकाल के दिखाओ। आज क्या वार है? शनिवार। आज शनिवार है बेटा, है ना, जिंदगी में हमेशा याद रखना शनिवार है, ठीक है। आओ देखो आंसर। मैं नाम खेल रहा हूं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, पॉज करके खुद ट्राई करना है। मैं कर रहा हूं, सॉल्व कर रहा हूं। मैं ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है, और ये क्या है? C5। इसी में नाम कर रहा हूं मैं, दोबारा नहीं बना रहा यार, आलस कर ही देता ना, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। घिचपिच लग रही है, घिचपिच। आंसर ये A है, ये है। अब ध्यान से, ये B है, ये C1, ये C2, ये C3, ये C4, ये C5। वीडियो ऑन है भाई? ए भाई वीडियो ऑन है, हाँ। ये C5, ठीक है। ध्यान से देखो बेटा, मैंने क्या बोला? अपने को चार्ज पास करने का, अपने को चार्ज पास करने का। ए से अगर मैं चार्ज पास करूं, ए से अगर मैं चार्ज पास करूं, तो कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा। सही बात है भाई, सही बात है, सही बात है। अब जितना चार्ज इधर जाएगा उतना ही चार्ज इधर भी जाएगा, क्योंकि सीरीज में चार्ज सेम होता है, सीरीज में चार्ज सेम होता है। जितना चार्ज इधर जाएगा उतना ही चार्ज इधर जाएगा, क्योंकि सीरीज में है, सीरीज में चार्ज सेम होता है, सेम होता है, सेम होता है, और इसमें लग जाएगा। तो यानी C1 और C2 किसमें? सीरीज में। C3 C4 किसमें? सीरीज में। हे भगवान, बात समझ में आ रही है? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, हेयर C1 एंड C2 आर इन सीरीज। और यही नहीं, अभी और सुनो, C3 C4 भी सीरीज में। C3 एंड C4 आर ऑल्सो इन सीरीज। तो C1 और C2 के नेट कैपेसिटेंस को बोल रहा हूं, C5 तक बात जा चुकी है, C6 कितना आ जाएगा? C1 प्लस C2, इन दोनों को सॉल्व करके मैं थप्पड़ मारूंगा साले के, समझ में भी आ रहा है बेवकूफ कहीं का। तो C6 कितना आ जाएगा? अबे ओ चौथी फेल। सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन में C टोटल। दिमाग का है तुम्हारा? 1 अपॉन में C6 इज इक्वल टू में 1 अपॉन में C1 प्लस 1 अपॉन C2। तो 1 अपॉन C6 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 प्लस 1 अपॉन में 2। तो ये कितना आ जाएगा? वैसे तुम डायरेक्ट कर सकते थे, पर मैं बता रहा हूं, दो का एलसीएम 2 ही आएगा, ऊपर भी 2 नीचे भी 2, काटे कितना आएगा? 1। तो C6 को उल्टा करोगे तो C6 कितना आ जाएगा? 1 माइक्रोफेराड। अरे हाँ कि ना? ए भाई, ए विनोद, देखो तो ये 1 अपॉन C7 बोल रहा हूं इसको, इज इक्वल टू 1 अपॉन C3 प्लस 1 अपॉन C4, 1 अपॉन C7 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2। तो ये कितना आ जाएगा? 2/2, काट के 1 आएगा, तो C7 क्या आ जाएगा? 1 माइक्रोफेराड, बराबर है। तो अब नाउ, अब जो नेट डायग्राम बनेगा इसका बेटे, ओ मेरे बेटे, अगर जो इसका नेट डायग्राम बनेगा बच्चा, वो कैसे बनेगा? वो ऐसे बनेगा। नाउ ये A है, इसको और इसको मैंने सॉल्व कर दिया अजी, इसको और इसको मैंने सॉल्व कर दिया अजी, इसको और इसको मैंने सॉल्व कर दिया। तो एक एडिशन बना सकता हूं मैं इसको और इसकी जगह। अब भाई तेरे दिमाग में ये नीच ख्याल तो नहीं आ रहा कि भैया इसको सॉल्व करके यही क्यों बनाया, यहां क्यों नहीं बनाया? बना ले भाई अपनी कॉपी में, यहाँ पे यार है मैथ्स की टांग। इसको और इसको सॉल्व करके मैंने एक कैपेसिटेंस बना दिया, कहीं भी बना दो यार, क्या दिक्कत है? अरे हाँ है ना, बराबर है। अब यही तो आ गया, इन दोनों को सॉल्व करके, इन दोनों को सॉल्व करके। तो ये इसका नाम क्या है? इसका नाम है C6, इसका नाम है C7 और इसका नाम है C5। अब क्या ये तीनों के तीनों पैरेलल में नहीं है? बिल्कुल है। यहां से चार्ज जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, फिर तीनों चार्ज जाके मिल जाएगा, वह इसकी टांग, मजे ही मजे। तो नाउ C5, C6 एंड C7 आर इन पैरेलल, और पैरेलल का C टोटल क्या होता है? C5 प्लस C6 प्लस C7। तो C टोटल क्या आ जाएगा? 5 कितना है? C5 है 2 प्लस C6 कितना है? 1 प्लस 1। तो C टोटल क्या आ जाएगा? 4 माइक्रोफेराड। तो क्या तुम्हें ये बात समझ में आई? क्या तुम ऐसे सवाल, क्या तुम, एक सेकेंड है, रख दो इसको, हाँ,
क्या तुम ऐसे सवाल कर सकते हो सीरीज पैरेलल के? बिल्कुल कर सकते हो यार, क्यों नहीं कर सकते हो यार। अब तुम्हें क्या करना है, ट्राई करना है सवाल। मैं तुम्हें खूब ढेर सारे सवाल दे रहा हूँ, 10 15 20 30 जो भी सवाल है वो दे रहा हूँ, हाँ है ना। वो सवाल तुम्हें करने, यही होमवर्क है। नोट्स बनाओ अपना यहाँ तक का, फटाफट से नोट्स बनाओ और सवाल करो, भैंस के डाउन, मजे ही मजे, तुम्हारी लिए जिंदगी सेट है, बराबर है ना। जिंदगी तो तुम लोग ही जी रहे हो, है ना। और आराम से ऐसे सब बैठ के ऐसे करो, सवाल करो, मजा आएगा तुम्हें। टाइम पास है भाई। पढ़ाई को ना जितना इंटरेस्टिंग तौर से लेते जाओगे ना, उतना बेहतर होता जाएगा, है ना। जितना मजा करोगे, अच्छा यार कैपेसिटेंस पढ़ लिया यार, क्यों पढ़ा यार, देखो यार कहाँ कहाँ लग रहा है यार, है ना यार, कॉम्बिनेशन बना दी, जितना इंटरेस्ट लोगे ना, धीरे धीरे अपने आप ही अच्छा रहेगा, ठीक है ना। ठीक है, तो बात खत्म करते हैं यहीं पे। ये हमारा सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन था। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आज का होमवर्क मैं अभी ग्रुप में अभी तुम्हारे को सेंड कर दूंगा, बराबर है। बाय बाय, टेक केयर गाइस, टेक केयर। क्या हो रहा है तुम्हें घर बैठे बैठे, हैं? बराबर है, हीट से बच के रहना, बराबर है। ठीक है, ओके बाय।